वेलकम भाइयों, वेलकम। इतनी मौत फुटबॉल देख के वेलकम। मतलब यार सोचो, मतलब मैं अभी फिलहाल अपने लिए नहीं सोच रहा, मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो यूनाइटेड फैंस हैं और फिर ये इंडियन टीम के फैंस हैं या फिर इंडियंस हैं बेसिकली, एंड हमको ये फुटबॉल देखना पड़ता है। तो पहले ही तुम्हारा क्लब तुम्हें किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं दे पा रहा है, उसके बाद तुम अपने देश को देखना चाहते हो, उसको अच्छा करते हुए देखना चाहते हो, और वहां तो हिसाब और भी खराब है। मतलब मैं एक कोच की तारीफ करके गया हूँ वीडियो में, मैं बोल के गया हूँ कि भैया सपोर्ट करो और देखो मैचेस, इस कोच को सपोर्ट करो, और एकदम उसके विपरीत भाई ने एकदम उसके विपरीत परफॉर्म करवाया है अपनी टीम को। स्टार्टिंग 11 खिलाई है एंड देन सब्स्टिट्यूशंस में जो हगा है। तो भाई मैं अब नहीं बोल सकता, अब मैं किसी वीडियो में नहीं बोल सकता कि आप सपोर्ट करो इस मैनेजर को या इस कोच को या इंडियन टीम को। क्योंकि यार देखो, एक होता है कि मैच हारना, ठीक है, तुम हार गए, मान लिया, कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने बहुत हार देखी है ओवर द इयर्स या ओवर द मंथ्स, ठीक है, हमने बहुत खराब चीजें देखी, हम एक और खराब चीज देख लेंगे, लेकिन तुम फाइट तो करो यार, तुम लड़ो तो, तुम इस बैच के लिए तो लड़ो कम से कम। तुमने मतलब तुम फर्स्ट हाफ जब तुम 11 मैन हो, तब तुम एकदम डिफेंसिव खेल रहे हो, रुक के खेल रहे हो, हम मतलब दूर दूर तक कोई अटैक का कोई नामो निशान नहीं। उसके बाद जब हमको रेड कार्ड मिल गया, उसके बाद आपने देखा, आप एक बार प्लीज मैच देखना, रेड कार्ड मिला 47-48 मिनट तक, आप 50 से लेके 65 मिनट तक देखना, इन 15 मिनट में आप इंडियन टीम को देखना, हमने किस तरीके से पोजीशन रखा है, किस तरीके से हमने अटैक करे हैं, किस तरीके से हमने फाउल्स विन करे हैं और सेट पीस अपॉर्चुनिटी गेन करी है। आप वो 15 मिनट देखना और आपको लगेगा भी नहीं कि हम 10 मैन खेल रहे थे। सोचो, अगर हम 10 मैन इतना अच्छा खेल सकते हैं तो सेम चीज हम 11 मैन में क्यों नहीं रिप्लीकेट कर सकते? क्यों हमको डर के ही खेलना है? क्यों हमें छोटी टीम बन के ही खेलना है? मतलब मैं मानता हूं हम ओमान के, तजाकिस्तान, ईरान के अगेंस्ट हम छोटी टीम है, हम डर के खेलेंगे, हम हराम बॉल खेलेंगे कि जब हमें काउंटर का मौका मिलेगा तब हम गोल मारेंगे, अदरवाइज हम अपना बैठे रहेंगे, लो ब्लॉक में हम खेलेंगे, मैं मान लिया मैंने। लेकिन जब तुम ग्रुप में, जब सबसे अच्छी रैंक तुम्हारी है, जब तुम 135 रैंक हो, अलग आगे वाली टीम 158 168 रैंक है, उसमें भी क्या हम ही दब के खेलें भाई? तो हम अच्छा फुटबॉल कब देखेंगे? मतलब हम जो फैंस हैं, हम कब अपनी टीम को अटैक करते हुए देखेंगे? कौन सी टीम होगी बताओ? अब क्या हम सैफ के ही रह गए? क्या हम वही पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को भी नहीं हरा पाते? अब तो नेपाल को भी बड़ी मुश्किल से हराते हैं। अब बस हम पाकिस्तान को, श्रीलंका, इनको हरा सकते हैं, बस हम सैफ के रह गए, उधर हम खेलेंगे, अदरवाइज हम डर के खेलेंगे, अपने हाफ में बैठ के खेलेंगे, डिफेंस करेंगे, और अगर इन केस मिल गया, इन केस अगर हमको काउंटर में कोई मिल गया तो देखेंगे। एंड इस कोच ने आज तो काउंटर की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रखी थी, क्योंकि 2-3 बार ऐसे फर्स्ट हाफ में मौके थे जब उनका अटैक ब्रेक हुआ और काउंटर मिला हमको, लेकिन आपने देखी कैसे कोई था ही नहीं बॉल डालने के लिए। आप ना सहल को खिला रहे हो, आप ना ब्रैंडन को खिला रहे हो, तो भैया वो बॉल डालेगा कौन छेत्री के लिए? वो बॉल डालेगा कौन लिस्टन के लिए? चांगटे के लिए कौन बॉल डालेगा? अगर आपने विंगर्स अपने पेस ही खिलाए हुए हैं तो उनके पेस का फायदा ही क्या है जब कोई उनके लिए बॉल डालने के लिए नहीं है? कोई था ही नहीं मिडफील्ड में, इतनी खत्म मिडफील्ड थी ना हमारी। निखिल प्रभु प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर है, उसने वो करना था। मकाटन नया बंदा आया, तुमने उसको, मुझे नहीं समझ आया तुमने क्यों खिलाया, वो तो दिखाई नहीं शुरू के 45 मिनट में, कहाँ गायब था वो बंदा? और ऑब्वियसली नया लड़का है, तुम्हें से अच्छा किसी सीनियर प्रो को मौका देना चाहिए था। उसके बाद तुमने फारूक चौधरी को उनके 6 नंबर पे लगा दिया कि तेरा काम है उसको पकड़ना। भाई अगर आप मैन मार्किंग करा रहे हो, इतना बेसिक्स तो हमको भी पता है कि अगर किसी से मैन मार्किंग करा रहे हो तो आप प्रॉपर सीडीएम से कराओ। फारूक चौधरी को मैन मार्किंग करवा के फायदा क्या है? आप अगर ये चीज किसी सुरेश से कराते, किसी अपूया से कराते, किसी अनिरुद्ध थापा से कराते, क्योंकि वो उनका नाकामूरा, वो 6 नंबर कोई लंबा चौड़ा बंदा नहीं था, वो बंदा छोटा था हाइट में और ऐसे टर्न्स ले रहा था कि हमारे बंदों की फट जा रही थी। तो वहां पे हमें लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कोई छोटा हाइट का प्लेयर ही चाहिए था, जो अगर उसको पिक पॉकेट करना था। यूनाइटेड में ये काम अंडर हरेरा करता था और उसने इडन हजार्ड को पॉकेट करा था। तो आप उससे कंपैरिजन लगाओ। आप फारूक चौधरी से वो काम करवाना चाह रहे हो, वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, वो नाका पूरा पूरा गेम में घूम रहा था, बॉडी फेंट्स देने पे लगा था, अपने थ्रू बॉल्स डाल रहा था। और सेम चीज उनके कैप्टन ने करी, एक थ्रू बॉल डाली, हमारे डिफेंडर, हमारा भाई पता नहीं लेफ्ट बैक कहाँ, कौन सी उसमें था, कौन से गाने सुन रहा था, कौन सी जिंदगी में था, वो पता नहीं किस तरफ भाग रहा था। सोचो यार, ये तो है।
डिसीजन मेकिंग इतनी खराब है, हमारा इतना सीनियर प्लेयर रेड कार्ड लेके जा रहा है, आप सोचो, और किस तरीके से रेड कार्ड, दोनों फाउल इतने रेकलेस, इतने सीनियर प्लेयर से मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें। इनको ना आदत हो गई है, देखो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं, इसलिए मैंने वीडियो भी बहुत लेट बनाई है, क्योंकि इनको आदत हो गई है कंफर्ट की, इनके डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा खराब है। हर चीज मैं कोच को नहीं बोल सकता, जो डिसीजन थे वो उसके खराब थे, लेकिन जो बंदे खिलाए उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी इतनी खराब ना, सच में बता रहा हूं मैं, इनको बाहर जाके थोड़ा सीखना चाहिए, थोड़ा इनका गेम स्ट्रांग हुआ, ये कंफर्ट जोन में आ गए, और यहाँ के अब हर चौथे मैच में तो हम रेड कार्ड लेते हैं, पेनल्टी देते हैं हर चौथे मैच में, तो फिर आप देखो ना कि हमारा लेवल क्या है। हमारा इतना सीनियर प्लेयर इतने गंदे फाउल करके रेड कार्ड ले रहा है, फिर हमारा कोच जब हमको अटैक करना है तो दीपक टांगड़ी को ला रहा है, जो डिफेंसिव बंदा है, वो आता है येलो कार्ड ले लेता है, और येलो कार्ड लेने के बाद भी वो एक बंदे को पटक देता है जमीन में कि भैया एक और येलो कार्ड दे दो और फिर हम 9 मैन हो जाएंगे। तो हमारे इतनी खराब डिसीजन मेकिंग है। एक क्रॉस नहीं, आप सुनील छेत्री को भगाने पे लगे हो। आप सोचो, आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ, देखा आपने वो कि बंदा बेचारा अकेला गोलकीपर पे चढ़ रहा है, फिर उनके सेंटर बैक्स पे चढ़ रहा है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। सबने बोला कि आ जाओ पीछे आ जाओ, हम तो भैया लो ब्लॉक खेलेंगे, हमको चढ़ना ही नहीं है। और फिर उन्होंने सेकंड हाफ में दिखा भी दिया कि हम कर सकते हैं, या तो तुम हमको वो भी नहीं दिखाते विजुअल्स कि भैया प्रेसिंग हम कर सकते हैं, हम उनको अंडर प्रेशर डाल सकते हैं। उनके कीपर ने क्या क्या कीपर था उनका, एक सीधी बॉल नहीं पकड़ी गई, सेकंड में हमको गोल दे दिया उसने। आपने एक बार उसके 2-3 शॉट भी मार के देखे कि भैया ट्राई तो करें, उसका क्या है ये बंदा, इतना फुद्दू गोलकीपर था उनका। कोई अच्छी टीम नहीं थी उस पे, उनपे सोचो हम 10 मैन उनपे प्रेशर बना रहे थे, बट वही है कि मतलब दिखाना ही नहीं है कि हम अच्छा खेल सकते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमेशा छोटी टीम बन के खेलना है। भाई जो फैंस, जो हम जैसे बंदे बैठ रहे हैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये भी नहीं देखेंगे, ये फुटबॉल कोई नहीं देखना चाहेगा। खालिद जमील को भले ही ये चीज बुरी लगे, बट ऐसा फुटबॉल देखने के लिए हम, और ऐसा फुटबॉल है टीम होती है, अगर हम कतर के साथ खेल रहे हैं, ओमान के साथ खेल रहे हैं, तब मैं मानता हूं हम काउंटर में खेलेंगे। लेकिन जब ये सिंगापुर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बांग्लादेश अपना मैच 3-4 हारी है, 90+11 मिनट में उन्होंने चौथा गोल खाया और वो मैच हारे। बट वो टीम एक गोल खा रही थी तो दूसरा मार रही थी, उनके अंदर ये मेंटालिटी थी कि अगर हम गोल खाएंगे लेकिन हम मारेंगे भी जरूर, भले ही हम 4 खा जाए हम 3 मारेंगे, और वो चीज उन्होंने दिखाई। तो उधर वहां लोग खुश तो हुए, उनको दुख हुआ होगा कि आखिरी में वो बेचारे हारे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो वो गोल तो मार रहे हैं। हमारे में कैसा गोल आया, वो तो भाई 17 नंबर के पांव जाके पढ़ो कि भाई उसने ऐसा बैक पास दिया कि हमारा गोल आ गया, रहीम अली के पास आ गई, वरना हम एक पॉइंट भी डिजर्व नहीं करते। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है इस ग्रुप की कि अगर हम अब तीनों मैच भी जीत जाए ना, तब भी हमारा क्वालिफिकेशन का चांस नहीं है। हमें हांगकांग को बोलना, उनके लिए दुआई करनी पड़ेगी, बद्दुआई लगानी पड़ेगी कि आप अपना सारे मैच मत जीतना, मतलब सारे मैच नहीं मत जीतना। इंडिया से तो वो हारेंगे, अगर हम ये सब मान के चल रहे कि इंडिया उसको हरा देगी, तब भी वो क्वालिफाई हो जाएंगे। उनको एक और मैच ड्रॉ करना पड़ेगा। वो 7 या 8 पॉइंट पे है बांग्लादेश को हरा के, 7 पॉइंट पे, तो इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में। तो सोचो हम इतनी गंदी पोजीशन में आ गए, उसके बाद भी कोच तुम्हें ऐसे खिला रहा है। खालिद जमील से तो मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि भाई 2 मैच तुम्हारा पुराना मैनेजर करके चले गया, तो उसको तो आज ऑल गन्स ब्लेजिंग जाना था कि भैया गोल मारेंगे मारेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, अगर हार गए तो कोई बात नहीं। 2 जो मैच हमको जीतने चाहिए थे वो तो तुम्हारा पुराना मैनेजर करके गया, तो उसके पास एटलीस्ट बोलने के लिए तो था कि 2 मैचेस चले गए हैं, तो मैं क्या कर सकता था इस टूर्नामेंट में। लेकिन उसके बाद भी हम डिफेंसिव खेले, जबकि हमको पता था कि हमारे लिए इस मैच में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी हम डिफेंस खेला हमने। जब हमने इक्वलाइजर मार भी दिया उसके बाद भी हम 1 पॉइंट से सेटिस्फाइड थे। तो बेसिकली मैं माइंडसेट की बात करता हूँ, माइंडसेट में हमने ये मान लिया था कि हम यहाँ से 1 पॉइंट लेके जाएंगे, एंड अब हम ट्राई करेंगे कि गोवा में 3 पॉइंट ले, ठीक है। बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर आप 3 मैचों से 9 पॉइंट भी ले लोगे ना, तब भी आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, इसकी गारंटी नहीं है। आपको हांगकांग से, मतलब हांगकांग को इंडिया से तो मैच हारना ही पड़ेगा, बट उनको एक और मैच हारना या ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया जा सकती है, अदरवाइज इंडिया बाहर है। तो मतलब ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी उन्होंने कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बाद में चले जाएंगे, लेकिन आज हम बस 1 पॉइंट ले लेते हैं, जीतना छोड़ो, ये मेंटालिटी थी। और इसको देख के मैं खालिद जमील से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। टीम जो खिलाई बहुत खराब,
पहले ही हमने डिफेंसिव अपने प्लेयर्स उतारे, उसके बाद जो हमने सब्स्टिट्यूशन करे वो भी बहुत डिफेंसिव थे। प्लेयरों की क्वालिटी बहुत खराब है। अनवर अली और गुरप्रीत के अलावा कोई बंदा नहीं है जो यहाँ पे खेल सकता है। सुनील छेत्री को तुम बॉल ही नहीं देना चाह रहे तो वो बंदा क्या करेगा, वो बस बेचारा 40 की उम्र में भी भागता रह रहा है। और उसके बीच में इन 3 प्लेयरों के बीच में जितने भी प्लेयर है सारे रद्दड़ है, सबकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही खराब है। इनको आईएसएल की आदत हो गई है, 4 अंग्रेजों के साथ खेल के इनको लग रहा है कि हम 30 मार खां बन गए। ये नहीं कि तुम सारे अंग्रेजों के साथ खेलो, उनके बीच रहो, तब तुम्हें समझ आएगा कि गेम कैसा चलता है। यहाँ पे इतनी अच्छी आदत हो गई है कि पैसा मिल रहा है, कुछ है नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं, वही फुद्दू कंपटीशन में हम खुश हो रहे हैं, 4-4 करोड़ सबका ही कमा रहे हैं। बहुत अच्छी लाइफ मिल गई, डिसीजन मेकिंग जीरो। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, हर कोई डिसअपॉइंटेड है। हम डिजर्व भी नहीं करते एक भी पॉइंट लेना इस मैच से। एंड हम बाहर, तुम मान लो हम बाहर हैं, 3 में से 3 मैच तुम कभी भी नहीं जीतने वाले। हम सोचो, हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, हम एशिया के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। तो अभी तो जब तक हम हमारे प्लेयर्स खुद से मेहनत नहीं करना चाहेंगे, बाहर जाके खेलना नहीं चाहेंगे, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। एंड ऐसे मैचेस हमें देखने पड़ेंगे। और हम शायद सिंगापुर जैसी टीम, जो इतना सा देश है, हम रैंक में 150 है, उसमें भी हमको डोमिनेट करके चले गए। अब गोवा में भी अगर तुम्हें ऐसा कुछ रिजल्ट या ऐसा कुछ फुटबॉल देखने के लिए मिले तो सरप्राइज मत होना, बट आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। एंड ये वीडियो ही कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट में बना रहा हूँ मैं, क्योंकि खालिद जमील ने भी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड टीम ने तो क्या ही बोले, अब आदत सी डाल ली है। बट भाई यही है, सॉरी लाइव नहीं जा पाया, अगले मैच में कोशिश करेंगे लाइव जाने की। बट अगर यही फुटबॉल दिखाना होगा तो फिर मुझे लगा कि सही करा नहीं गए लाइव। बट 14 को लाइव जाएंगे, तो उस लाइव का पार्ट बनना। आई होप कि हम अच्छा फुटबॉल देखें, क्योंकि इन्होंने दिखाया कि है, खेल सकते हैं, बट पता नहीं खेलना नहीं चाहते। ठीक है भाई, थैंक यू। 14 को मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।